गेस कीजिए वो कौन सी यूनिक हैबिट होती है इंटेलेक्चुअल्स में जो बहुत कॉमन पाई जाती है और कॉमन लोगों में कॉमनली नहीं पाई जाती। वो है रीडिंग हैबिट, बुक्स को पढ़ना। तो बुक्स को जितना पढ़ोगे आपको उतना ज्ञान आएगा। और कहा जाता है व्हेन यू ओपन अ बुक ओपन्स द होल वर्ल्ड टू यू। आपके सामने पूरा वर्ल्ड खोल देती है। हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स, जितने भी गुरुज, जितने भी सेंट्स और जितने भी साइंटिस्ट, जिन सभी ने जितनी नॉलेज रखी अपने पास, उस नॉलेज को कहीं ना कहीं उन्होंने लिख दिया सो दैट आने वाली जनरेशन उसको पढ़े। तो आज मैं इसके बारे में बात करूंगा कि इंटेलेक्चुअल बनने के लिए रीडिंग हैबिट किस तरह से जरूरी है। जैसे कि जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग के अंदर हर एक आइडिया आ जाए, और आइडिया लेने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी बुक का रेफरेंस या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उठाना पड़ता है। और वो लोग जो इंटेलेक्चुअल आज वर्ल्ड पे रूल कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बुक्स को बहुत पढ़ा। चाहे आप कोई सेक्टर ले लो, इसमें मैं आप बात करना चाहूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक गधा होता है जो एक ट्रैक पे जा रहा होता है, रास्ते में खड्डा होता है, तो उस खड्डे में रोज गिरता है क्योंकि वो गधा है, उसके माइंड काम नहीं करता उसका। दूसरा जो होता है एक कॉमन मैन, वो उस खड्डे में पहले दिन गिरता है लेकिन नेक्स्ट डे से नहीं गिरता क्योंकि वो अपनी गलतियों से सुधर जाता है। तीसरा जो होता है इंटेलेक्चुअल, जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, दूसरों ने जो मिस्टेक करी उससे सीखता है। अब मान लो एक आपने किसी सेक्टर के अंदर जाना है, अगर आप एक गधे हैं तो आप जेन्युइनली वो मिस्टेक फिर करेंगे, आपने बुक्स फिर भी नहीं पढ़नी। दूसरा जो एक कॉमन मैन है, उसको कुछ मिस्टेक लगी, उसको वो रेक्टिफाई करेगा और उसने बुक्स वगैरह कुछ उससे रिलेटेड पढ़नी है। लेकिन इंटेलेक्चुअल होमवर्क बहुत करते हैं, ये जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं। मान लो मैंने एक टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जाना है तो मैं टेक्नोलॉजी के बेस्ट पर्सन हो गए, उनके रिटर्न जो भी स्टफ मेरे पास पड़ा है मैं उनको पढ़ूंगा। और अगर मैंने स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना है तो मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ूंगा जो बेस्ट मुझे लगे, जिनके रिव्यूज बेस्ट हैं, जिनकी नॉलेज के बारे में डंका बजता है। तो आप भी उन जैसा बन जाओगे। जरूरी नहीं है कि वो नॉलेज आपको बाय करनी पड़ेगी, वो आपको बोरो करनी पड़ेगी। व्हेन यू रीड द नॉलेज वंस, यू आर ओनर ऑफ दैट। और कहा जाता है somebody's final thought of success is your raw material। वो आपकी कामयाबी का कच्चा माल है, ये हमेशा ध्यान देना आप। अब बात करते हैं कुछ एक इंटेलेक्चुअल्स के। सबसे पहले मुकेश अंबानी, एवरीबडी नोज ही इज फ्रॉम इंडिया और बहुत एक अच्छी पोजीशन के ऊपर है वो पर्सन। और आई वॉज सरप्राइज टू नो व्हेन आई वॉज हैविंग अ ग्लांस ओवर हिज इंटरव्यू कि उनसे पूछा गया कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। तो उन्होंने बोला कि मैं एक टाइम मतलब पूरे दिन के अंदर 6 बुक्स पढ़ता हूं। कुछ फिक्शन से रिलेटेड होती हैं, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। और उनसे पूछा गया कि सबसे बेस्ट कब फील करते हो, कहता है व्हेन आई एम जस्ट अमंग द यंगस्टर्स। और वो एनर्जी मैं यूज करता हूं और बुक्स के थ्रू आई जस्ट गैदर द बेस्ट नॉलेज। क्योंकि जिस लेवल पे वो पर्सन बैठा है, उसकी नॉलेज, उसका माइंडसेट का लेवल भी सोचने वाला है। और सेकंड मैं बात करना चाहूंगा शशि थरूर, ही इज इंटेलेक्चुअल। उनका जो नॉलेज है that is quite amazing. Even the person who are in opposition, they also respect him due to his knowledge. और इस पर्सन की सबसे एक अमेजिंग एक मीन्स जिसके ऊपर जल्दी से हम ट्रस्ट नहीं कर सकते और इनएफेबल, जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसकी ब्यूटी को, कि 13 इयर्स की एज के अंदर ये कमिटमेंट करता है ये पर्सन। और 365 डेज के अंदर, माय डियर फ्रेंड्स गौर से सुनना इसको, 365 डेज के अंदर 365 बुक्स पढ़ दी इस पर्सन ने। सो दैट इज द पावर ऑफ नॉलेज, कि नॉलेजेबल जो पर्सन होता है उसके पास जो पावर है नॉलेज की, उसके दम पे वो पर्सन आगे निकल जाता है। अगर आपको किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है तो आज आप एक बुक पढ़ना शुरू कर दो। और मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जब तक हमारे घरों के अंदर पर्सनल लाइब्रेरीज, आप सभी के पास पर्सनल फोन्स हैं, पापा के पास अलग है, मदर के पास अलग है, बेटे के पास अलग है, बेटी के पास अलग है, दादा के पास अलग है, दादी के पास अलग है। तो आप लोगों की पर्सनल बुक कलेक्शन होनी चाहिए। ये चीज हमेशा ध्यान देना। एक शर्म की बात है, हम लोग बोलते हैं कि हाँ वी आर एजुकेटेड, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास अपनी खुद की लाइब्रेरी नहीं है, अपने बुक्स का कलेक्शन नहीं है, हमारे बुक्स का स्टॉक नहीं है। ये चीज ध्यान देना। और आज जो मेरी वीडियो देख रहे हो, इस चीज को फॉलो करना
कि हमारी खुद की पर्सनल एक लाइब्रेरी बुक कलेक्शन होगी, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो। एक नाम आता है एलन मस्क। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, सुना होगा इनके बारे में। जो एलन मस्क जो है, ये जब व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब बच्चा था, तो कहीं ना कहीं साथ में इंट्रोवर्ट होने की वजह से इसके बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन ये लाइब्रेरी के अंदर इतना घुसा रहता था ये बच्चा कि आस पड़ोस की जितनी भी लाइब्रेरीज थी वहां पे एक भी बुक नहीं बची थी जो इस बच्चे ने पढ़ी ना हो। ओके, सो एलन मस्क की लाइफ के अंदर जो चेंज आता है बचपन के अंदर, वो चेंज आता है जब लाइब्रेरी की सारी बुक्स उसने चाट दी हो, और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि नई बुक नहीं मिल रही थी। तब उसको एक बुक मिली जिसने उसकी लाइफ चेंज कर दी। वो बुक का नाम है द हिच हाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी। इसके बाद इसका जो स्टार होता है इस बुक का, वो एक बच्चा है और पूरे स्पेस के अंदर वो घूम के आता है। तो इसके लिए स्पेस में घूमना एक बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई थी, क्योंकि कहते हैं कि जब आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है यू कैन डू इट, ऑब्वियसली यू कैन डू इट। और जब ये बच्चा उस तरह की चीजें पढ़ सकता है और उस तरह की चीजों को गेन कर सकता है, तो उसने आज पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पेसएक्स के नाम से जो एक प्राइवेट कंपनी है, और कहा जाता था कि प्राइवेट कंपनी कभी भी स्पेस में को एक्सप्लोर नहीं कर सकती, ये एक ऐसी कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो जितने भी सैटेलाइट्स हैं उनको छोड़ के रॉकेट के थ्रू, और रिटर्न, वर्टिकल रिटर्न आता है ये। सो दैट इज सक्सेस स्टोरी ऑफ एलन मस्क। और ये सारा का सारा पॉसिबल हुआ बुक्स रीडिंग के थ्रू। यहां फीड कर लिया, उसकी फैमिली के अंदर ऐसे इंस्टिंक्ट्स नहीं थे, उसके ब्लड में ऐसे जीन्स नहीं थे कि जिसके अंदर कि हाँ ठीक है उसके पेरेंट्स ऐसे थे, वहां पे उसने ऐसे देखा, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। और एलन मस्क बहुत ज्यादा बायोग्राफीज पढ़ता है उन लोगों की जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए, क्योंकि वो अपनी लाइफ का पूरा निचोड़ एक बुक के अंदर 300, 350, 400 पेजेस के अंदर डाल देते हैं। अब कई बार स्टूडेंट्स को लगता है, यंगस्टर्स को लगता है, कई बार जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको भी लगता है कि हम पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो देख लेते हैं। वीडियो आपको रेफरेंसेस दे सकती है, लेकिन जो एक बुक आपको दे सकती है वो मेरे हिसाब से वीडियो यूट्यूब या किसी भी चैनल पे है, वो आपको उसके आसपास का 1% भी नहीं दे सकती। और जो रीडर हैं उनको पता है कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द बुक्स। अब मैं कुछ बुक्स के बारे में बात करना चाहूंगा, उन बुक्स के बारे में जो आप अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड, अगर आप मोटिवेशन से रिलेटेड बुक पढ़ना चाहते हो और यू आर इंडियन, तो आप अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो दिस बुक इज अवेलेबल इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश एज वेल। सो बुक का नाम है यू कैन विन, आपकी जीत, बाय शिव खेड़ा। आपको जरूर पढ़नी चाहिए। कहते हैं ना छोटे छोटे स्टार्टअप लेके आप बहुत बड़ी चीजें कर सकते हो। आपको डेवलप करना चाहिए, आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि कितने टाइम में आपने बुक पढ़नी है। अगर आपका बिजनेस के अंदर, बिजनेस सेक्टर के अंदर अगर आपको लगता है कि आपको ग्रो करना चाहिए, तो आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। आपको बुक पढ़नी चाहिए रिच डैड एंड पुअर डैड। और दूसरी जो बुक है वो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। और उसके बाद जो बहुत क्रूशियल जो बुक है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, दैट इज द लीन स्टार्टअप। लीन स्टार्टअप एक ऐसी बुक है जिससे एक हीरो निकला अपनी सोसाइटी के अंदर। उस हीरो का नाम है जॉल। तो उसने एक वेबसाइट बनाई 2000 रुपीज के अंदर जिसका नाम था बफर, और उसमें सिर्फ 3 पेजेस बनवाए 2000 रुपीज के अंदर। पहला पेज कि वो एप्लीकेशन, वो पेज था क्या, दूसरा उसको क्यों परचेज करना है आपने, और तीसरा था बाय द प्रोडक्ट। और उसको बहुत एक अच्छा स्टार्टअप मिला, लोगों के बारे में पता चला कि लोग क्लिक करते हैं, और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर वो 2000 रुपए से स्टार्ट की हुई जो कंपनी है वो $400 मिलियन का एक बिजनेस, एक एम्पायर खड़ा हो गया है। और जितने भी ये इंटेलेक्चुअल्स होते हैं बुक्स के थ्रू अपनी बेस्ट एडवाइस देते हैं। उन्होंने जो लाइफ में फेलियर्स अटेन करे होते हैं, एनकाउंटर करे होते हैं, तो उनके बारे में वो बताते हैं, सो दैट यू शुड नॉट रिपीट द मिस्टेक। कहा जाता है पीपल कमिट मिस्टेक्स, इट्स बाय नेचर बट मोरॉन्स रिपीट इट। कुछ लोग खुद मिस्टेक करके सीखते हैं कि मैं खुद करके देखूंगा, तो दे आर रियली स्टूपिड पर्सन।
जब आपके लिए किसी ने प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रखा है तो आपको वो बुक पढ़ लेनी चाहिए। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा देना, सो दैट यू विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ मोटिवेशन ऑन वेरियस सेगमेंट्स। और हमेशा फील करना है आई एम द बेस्ट, आई गेट द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। और एक पर्सनल लाइब्रेरी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड।